ये है की फॉब ऑफ अ वेरी स्पेशल कार। ये है वो स्पेशल कार, ये है Hyundai की Ioniq 5। ये बन जाती है Hyundai की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार फॉर इंडिया। गाड़ी लॉन्च हुई थी एट द ऑटो एक्सपो लास्ट मंथ इन जनवरी। गाड़ी का प्राइस है 45 lakhs। हम आ गए हैं लवली वार्म गोवा। आपको बताएंगे सब कुछ ऑन द Hyundai Ioniq 5। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। वी टेल यू एवरीथिंग ऑन दिस फ्यूचरिस्टिक ऑल इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम Hyundai। Hyundai की Ioniq 5 यूज़ करती है, बिल्ड होती है ऑन द GMAP प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म ऑल्सो शेयर करता है विद द सिस्टर कंसर्न द Kia EV6। दोनों गाड़ियाँ शेयर करती है प्लेटफॉर्म। अगर आप देखें तो ये गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी एक इसका रोड प्रेजेंस है। स्टाइलिंग की बात करें तो फर्स्टली जो मुझे पसंद है वो है इसका मैट फिनिश। एक स्पेशल मैट आई डोंट नो शैम्पेन सिल्वर गोल्डन एक काफ़ी अलग सा एक कलर है इसमें। फेस की बात कर लो, यू गेट दिस नाइस क्रिस्टलाइन वाले हेडलैम्प्स, दिस ट्विन क्रिस्टलाइन वाले हेडलैम्प्स। क्रिस्टलाइन है, इसके अंदर भी आपको यू कैन सी मैनी मच मोर क्रिस्टल्स। तो दिस इज समथिंग अटेंशन टू डिटेल। ब्लैक्ड आउट आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है। एक कंप्लीट फेस जो है वो एक इट इज़ लाइक अ यूनी बॉडी थिंग। बम्पर देख लो एंड प्रॉपर इलेक्ट्रिक फेस ओवर हियर। इसके ये फ्रंट सेंसर्स है, दिस इज़ द फ्रंट कैमरा ओवर हियर। आपको बता दूं कि इसमें आपको एडास का जो लेवल 2 एडास सेफ्टी फीचर है वो भी मिल जाता है। So you have the camera up there and all the sensors out here. Hyundai का काफ़ी बड़ा एक लोगो है जो प्रेस किया हुआ है into the body। फ्लैट एक फिनिश में आपको एक बड़ा Hyundai का लोगो मिल जाता है। काफ़ी बड़ा एक बॉनेट है यहाँ पे। दिस नाइस कैरेक्टर लाइन ओवर हियर। स्मूथ एक फेस है इसका, एक स्लोप हवा को काटने वाला आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाता है। So it is completely aerodynamic and that is the reason behind it। क्योंकि जितना ये गाड़ी होगी एरोडायनेमिक इलेक्ट्रिक कार्स उतना ज़्यादा रेंज होगा। अगर रेंज की बात करें तो आपको 683 किलोमीटर्स का रेंज मिलता है इन द सिंगल चार्ज ऑन दिस कार एंड विच इज़ क्वाइट अ लॉट। साइड प्रोफाइल देख लीजिए, यू हैव अ प्रॉपर SUV वाला एक आपको यहाँ पे एक फेंडर मिल जाता है विद दिस क्लैडिंग ओवर हियर। यू हैव दिस फ्यूचरिस्टिक मल्टी स्पोक मल्टी डॉट वाले एलॉय व्हील्स। दीज आर क्वाइट बिग R20 दैट इज 20 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाते हैं। वाइट मीटी एंड क्वाइट ह्यूज फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। The overall road presence, the wheelbase is quite huge. You can see the length of the car. If I stand over here and you can see the length of the car is quite long. अगर बात करें about body panels being aerodynamic, तो इसका जो door handles है वो भी flushed है to make the sides much more aerodynamic. Handles बाहर नहीं है, handles भी fuse किए हैं into the door। खोलने के लिए just need to pull it out and that's how the door opens. So these are the door handles जो fuse किए हैं into the body line। आपको ये यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव वाला एक इंसर्ट मिल जाता है। दिस अगेन लुक्स वेरी क्लासी एंड वेरी अपीलिंग। आपको साइड में कैमराज मिल जाते हैं। यू हैव दिस कैमराज माउंटेड ऑन द विंग मिरर्स। अगेन द टर्न लाइट्स आर अगेन LED और ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन जो इफेक्ट आपके हेडलैम्प पे था वो आपको यहाँ मिल जाता है। आपको ऑल ग्लास एक रूफ मिल जाता है। कंप्लीट द रूफ टॉप इज इन ग्लास। शार्क फिन एंटेना अगेन ब्लैक कलर ग्लॉसी ब्लैक के इंसर्ट्स आपको डोर पे मिल जाते हैं। अगेन ऑन द टॉप ऑल्सो। अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें, यू हैव अ कंप्लीट वेरी फ्लैट बट वेरी एरोडायनेमिक लाइन दैट फ्लोज अक्रॉस द वेस्ट लाइन फिनिशिंग ऑफ द साइड ऑफ द कार। जो मज़े की बात है वो है इसका चार्जिंग का जो डॉक है, जो इसका पोर्ट है उसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है एंड इट ओपन लाइक दिस। इलेक्ट्रिकली ओपनेबल आपको फ्लैप मिल जाता है। क्लोज करने के लिए भी दिस इज द चार्जिंग का लेवल। ये आपका फुल चार्ज है एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल। तो ये आपका चार्जिंग का ये प्रोग्रेस आपको बताएगा। दिस आर द चार्जिंग पोर्ट। बंद करने के लिए भी जस्ट नीड टू प्रेस इट एंड दैट्स हाउ इट इज। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी एंड द फ्यूचरिस्टिक चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो। अगर आप रेयर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे भी जो क्रिस्टलाइन का जो इफेक्ट जो थीम है वो कंटिन्यू है। अगेन यू हैव दिस कंप्लीट लाइट्स और क्रिप से भरा हुआ एक टेल सेक्शन। Ioniq का बैजिंग है अगेन इन वाइट। यू हैव द Hyundai लोगो ओवर हियर। टेल स्लाइटली आउट आया हुआ है। कंप्लीट एक पैकेज जो है, यू हैव दिस नॉच बैक प्लस हैचबैक प्लस SUV, तीनों का एक मिलन है, तीनों का एक बैलेंस है। दैट्स हाउ द कार इज। इसका स्पॉइलर देख लीजिए। अगेन यू हैव दिस वाइट वाला एक LED इफेक्ट ओवर हियर बट देन दिस ग्लोज इन रेड। यू हैव दिस कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश। एक्सटेंडेड पार्ट है ये, द स्पॉइलर विच कम्स आउटसाइड of the car, giving it a complete sporty notchback look.
अगर आप यहाँ से देख लें तो you have this very different notchy look over here with the tail coming out and the spoiler got pushed inside the body. Again इसको finish करता है ये tail lamp. Again you have this body panel over here. Bumper में again you have this intakes over here. ये बैटरी को cool करता है. This is something that cools the battery. You have FOS skid plate over here. Overall the design style जो है इसका वो काफ़ी appealing है, काफ़ी एक स्टाइलिंग है जो हमने देखा नहीं है इन द इंडियन कार मार्केट. वर्ल्ड कार अवार्ड की विजेता है ये. दिस कार हैज़ वन द अवार्ड, द वर्ल्ड कार अवार्ड, एंड दिस कार इज़ ग्लोबली acclaimed for its range, for its styling and for the way the car looks and drives. इलेक्ट्रिक कार्स की खास बात होती है कि इसका जो इंजन है, इंजन तो होता ही नहीं है. अगर आप बॉनेट खोल दें तो यू वोंट फाइंड एन इंजन, बट देन यू हैव समथिंग कॉल्ड द फ्रंक. फ्रंक इज़ द फ्रंट वाला ट्रंक जो आगे होता है बूट. तो देयर इज़ नो इंजन, तो उसका जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करते हैं टू कीप सामान. आयोनिक 5 में भी आपको 57 लीटर्स का फ्रंक मिल जाता है फॉर स्टोरेज. तो दिस इज़ द फ्रंक ऑन द आयोनिक 5 जो कि 57 लीटर्स का है. बाकी तो दिस इज़ द आयोनिक 5 का बॉनेट. यू हैव दिस गैस सपोर्ट्स ओवर हियर and everything feels very well laid out and put in. This is the key fob of the Ioniq 5. ये है Ioniq 5. बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है. You also have a button over here. लेकिन हम ये बटन यूज़ करेंगे and we open the boot. इलेक्ट्रिकली ओपनेबल आपको बूट लिड मिल जाता है जो खुलता है कुछ इस फैशन में. 570 लीटर्स का आपको बूट कैपेसिटी मिल जाता है. 570, लॉट ऑफ स्पेस अराउंड हियर. एंड बैटरी जो है वो यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड हुआ है, बट देन यू हैव अ फ्लैट बूट एरिया एंड विच इज़ क्वाइट वाइड. लोडिंग का एरिया भी फ्लैट है. यू हैव अ फ्लैट लिप ओवर हियर. दिस इज़ द बूट एंड यू ऑल्सो हैव द चार्जिंग पॉइंट्स ओवर हियर. यू हैव अ 12 वोल्ट पॉइंट ओवर हियर. लाइट्स हैं इसमें. लुक्स वेरी वेल अपॉइंटेड. एंड क्लोजिंग के लिए भी आपको एक तो यहाँ पे बटन मिल जाता है एंड यू ऑल्सो हैव बटन ओवर हियर. जस्ट कीप दिस बटन प्रेस्ड एंड ये बूट बंद हो जाएगा. 570 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी ऑन द Ioniq 5. जितना फ्यूचरिस्टिक Ioniq 5 का एक्सटीरियर्स है, उसका लुक्स है, इसका डिज़ाइन है हटके, उतना ही हटके इसका स्टाइलिश इंटीरियर्स है. हम आ गए हैं इनसाइड द Ioniq 5 आपको बताने की ये गाड़ी कैसे है अंदर से. अगर आप मुझे पूछे तो Hyundai ने हमें बताया कि दे हैव यूज्ड अ लॉट मैनी सस्टेनेबल मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल शुगर केन से ये रूफ टॉप बना हुआ है. क्रश्ड जो बॉटल्स है, जो वेस्ट है, रिसाइकलेबल वेस्ट है, उससे ही आपको ये सीट का जो फैब्रिक है वो बनता है. एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग इनसाइड द कार हैज़ बीन मेड फ्रॉम सस्टेनेबल मटेरियल्स. अगर डिज़ाइन की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें तो आपको ये ट्विन AVN सिस्टम का एक टच स्क्रीन और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है. सिंगल आपको यहाँ पे एक पैनल का एक स्टाइलिंग मिल जाता है. यू हैव दिस नाइस स्पीकर ग्रिल ओवर हियर. कंप्लीट डिफरेंट लुकिंग आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछे तो जो हट के अगर जो मुझे लगा है वो है इसका ग्लव बॉक्स. आपका जो ड्रॉवर होता है, जो अलमारी का ड्रॉवर होता है वैसा है ये. सिर्फ इसको पुल करना है एंड यू हैव दिस ह्यूज ड्रॉवर कम आउट. You can put in a lot of things inside this drawer glove box and then just close it. तो ये है हटके जो स्टाइलिंग है ऑफ द Ioniq 5 का कैबिन. अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो यू हैव दिस ऑल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल. AC वेंट्स, अगर यू हैव दिस नाइस ब्रॉड AC वेंट्स. अगर आप स्टेयरिंग की बात कर रहे हैं तो आपको एक ऑल लेदर रैप वाला स्टेयरिंग मिल जाता है. टच कंट्रोल वाले आपको MFD बटन्स मिलते हैं. दीज आर नॉट द कन्वेंशनल बटन्स. यू हैव दिस टच कंट्रोल, फेदर टच कंट्रोल वाले बटन्स. ड्राइव मोड के आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है. अगेन लाइक अ स्पोर्ट्स कार. दिस इज हाउ इट इज़ नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट. तो ये टॉगल बटन आपको यहाँ मिल जाता है. इसके बाद में अगर आप शिफ्टर की बात करें तो शिफ्टर तो यहाँ पे है ही नहीं. तो शिफ्टर कहाँ पे गया? शिफ्टर इज़ वेयर? शिफ्टर इज़ ईयर. ये रहा शिफ्टर. तो शिफ्ट करने के लिए यू जस्ट नीड दिस टू पुल दिस डाउन. ये आ गया पार्किंग मोड में. ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव है एंड यू प्रेस इट कम्स टू द पार्किंग मोड. तो ये एक काफ़ी अलग एक यूनिक फीचर है, यूनिक शिफ्टर है यहाँ पे. ये आपके लाइट्स, ये इंडिकेटर्स एंड योर हेडलैम्प. तो आपको टर्न लैम्प में भी यू गेट दिस कैमरा वाला एक साइड व्यू ओवर हियर. अगर आपने लेफ्ट का टर्न लगा लिया तो यू कैन सी द लेफ्ट सेक्शन. राइट में आपको राइट का साइड दिख जाता है. तो दिस इज अगेन वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवरली डन. ADAS के आपको फीचर्स मिल जाते हैं. तो यू हैव ऑल द ADAS लेवल 2 फीचर्स इन दिस. तो वो भी इम्प्रिंटेड है ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले. आपका क्लाइमेट कंट्रोल, योर
ABS सिस्टम का जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिलता है, रेडियो वेडियो वगैरह वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज ओवर हियर। नाउ जो सबसे बड़ी बात है, मज़े की बात है कि यहाँ पे जो शिफ्टर नहीं है, तो इसका इन्होंने स्पेस का यूटिलाइज़ किया हुआ है, सेंटर जो कंसोल है उसका यूटिलाइज़ किया हुआ है। दिस इज़ अ कंप्लीट ओपन स्पेस ओवर हियर, सो you don't have anything over here, you can just keep in your mobile over here। ये you have this storage space over here, आपको पावर आउटलेट मिलता है, USB पोर्ट मिल जाते हैं, अगेन you have space over here, you can keep lot many things over here also। ये स्मॉल बॉक्स के नीचे आपको यहाँ पे 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं। ये स्टोरेज बॉक्स के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है, तो दैट इज़ वेरी क्लेवरली डन। इसके साइड में आपको जगह मिल जाता है। यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, यू कैन जस्ट यू हैव एकर्स एंड एकर्स ऑफ स्पेस। ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। सो कन्वेंशन के साथ मामले में, स्पेस के मामले में लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल ऑन द आयोनिक 5। जो मज़े की बात है, जो पिक्सल का जो डिज़ाइन आपके हेडलाइट्स में है वो आपको डिज़ाइन यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी मिल जाता है। सो लेट मी नॉट मिस आउट ऑन दैट। तो यू डोंट हैव द Hyundai का लोगो और द आयोनिक का लोगो हियर, बट यू हैव दैट पिक्सल जो कंटिन्यूशन, जो इसका डिज़ाइन थीम है वो आपको यहाँ मिल जाता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि आपको जो इसका इंटीरियर का जो सामान यूज़ किया हुआ है, जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, इट्स ऑल फ्रॉम सस्टेनेबल मटेरियल जो रिसाइकल होके इन्होंने यूज़ किया है। तो इट इज़ समथिंग थैंक्स गिविंग बैक टू द नेचर। स्टीयरिंग के मामले में आपको हाइट एडजस्ट तो मिल जाता है, बट देयर इज़ नो एडजस्ट फॉर रीच, दैट्स हाउ इट इज़, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन पैडल शिफ्टर्स है यहाँ पे। एंड कमिंग टू द सीट्स, सीट्स का जो अपॉस्ट्री है वो काफ़ी अलग है, हटके है। पिक्सल का डिज़ाइन आपको सीट पे भी मिल जाता है। यू हैव कूलिंग फीचर ऑन द सीट्स, अ वेरी डिफरेंट लुकिंग, फंकी लुकिंग हेडरेस्ट ओवर हियर। सीट्स आर अगेन वेरी क्लेवरली डन। अगर मैं सीट की बात करूँ तो आई गेट दिस अंडर काफ सपोर्ट। सीट्स तो फुली एडजस्टेबल है फॉर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। जो इसका बैक है, जो इसका रीच है, इट्स ऑल इलेक्ट्रिकल। लेकिन आपको यहाँ पे नीचे एक यू हैव दिस काफ सपोर्ट, जो आप एक्सटेंड करो तो you have this support under your calf over here, which is again very fulfilling and very comfortable। सीट्स के मामले में भी the car is very comforting। पीछे का जो सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सिर्फ आगे का सीट नहीं, पीछे का सीट इज ऑल्सो फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, एंड यू कैन एडजस्ट द सीट्स यूजिंग द कंट्रोल ओवर हियर ऑल्सो। यू हैव दिस नाइस मिनी कंट्रोल ओवर हियर। अगर कोई बच्चा पीछे बैठा है या somebody who can't adjust the seat, so and you are the driver over here, you just need to tap this button over here, and the second row seat can be moved ahead or back using the controls over here। Something very innovative and very cleverly done। Not forgetting कि आपको Bose के speakers मिल जाते हैं। The sound system is from Bose, and Bose needs no introduction in terms of quality and the premiumness। क्लेवर ऑन डिज़ाइन, क्लेवर ऑन फंक्शनैलिटी। जो आयोनिक 5 का सनरूफ खुलता है वो भी क्लेवरली खुलता है। यू हैव दिस स्प्लिट ओपनिंग सनरूफ जो खुलता है कुछ ऐसे। यू हैव अ 1 पीस वाला ग्लास रूफ ओवर हियर, एंड द कर्टन ओपन्स इन अ वेरी नॉवेल्टी, इन अ वेरी नॉवल वे। बंद भी ऐसे होता है, एंड वेरी यूनिक एंड क्लेवरली डन। ओके, नाउ गोइंग अहेड, यू हैव योर हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक ओवर हियर। इसको हमने खींच लिया एंड द ब्रेक गेट्स एंगेज। ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे है। यू हैव द होल्ड फॉर द बूट ओपनर ओवर हियर। ये आपका ESP को डिस्कनेक्ट करने के लिए है। ये आपका हेडलाइट का जो लेवल है उसको चेंज करने के लिए है। सो द सेंटर कंसोल इज ऑल क्लीन, एंड यू हैव द कंट्रोल बटन फॉर योर हैंड ब्रेक एंड योर ऑटो होल्ड ओवर हियर, प्लेस्ड ओवर हियर। फिट फिनिश के मामले में it is a global model, so there is no questions asked about there is no second question or doubt in the mind for in terms of fit finish। rear seat के मामले में भी you have this wide opening door का एंगल देख लीजिए, and getting into the Ioniq 5's rear seat is very inviting and something that I am always I was looking forward to be in। We had a shot, हमने इसको एक प्रीव्यू किया था मुंबई में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि गेटवे पे इसका प्रीव्यू हुआ था, बट दैट वाज वेरी शॉर्ट प्रीव्यू। लेकिन यहाँ पे वी हैव मच मोर टाइम विद द कार। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रेयर सीट में यू हैव लॉट ऑफ पैडिंग ऑन द सीट इज़ वेरी कंफर्टिंग, दैट इज़ व्हाट आई कैन सेंस। आपका जो फ्रंट सीट है, वैसे आपका पीछे का सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। दिस इज़ हाउ आई कैन एडजस्ट my seat। you have the control button over here, this is how the seat goes ahead। आपको rear seat में भी कूलिंग मिल जाता है फीचर, that is how the
seat goes back, the seat comes in the front. Something very comforting, you have this foldable armrest over here. Leather quality is super premium. कंफर्ट को एनहांस करने के लिए, प्राइवेसी को एनहांस करने के लिए, यू गेट दिस कर्टन ओवर हियर जिसको मैंने ऊपर ले लिया, एंड नो सन कमिंग इन. सनरूफ भी बंद कर दिया मैंने, एंड आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड टॉक टू यू गाइस. फ्लैट फ्लोर है गोइंग अहेड विद, एंड यू हैव दिस मोबाइल स्टोरेज स्पेस ओवर हियर. 2 USB के चार्जिंग पोर्ट्स हैं. बीच में बैठने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आई एम प्रीटी कंफर्टेबल ओवर हियर. रीडिंग लाइट्स आर ओवर हियर, वाइट रीडिंग लाइट्स. Comfort level is I'll give it 9.5 out of 10, or maybe even 9.8 out of 10. Comfort level, 3 headrests. Safety के मामले में you have 6 airbags, you have ABS, you have EBD, you have your ADAS के safety features. Everything is loaded, and this car is a 5-star safety rated in NCAP crash test. So आपको सेफ्टी के मामले में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ऑन द आयोनिक 5. कंफर्ट के मामले में आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं इन द पिलर फॉर द रेयर पैसेंजर्स ओवर देयर एंड ओवर हियर. उसके अगल बगल आपको मेटल के इंसर्ट्स मिल जाते हैं. नाइस कूल डोर हैंडल्स ओवर हियर. फील इज प्रिटी प्रीमियम, एंड you are always sitting in the lap of luxury in the Ioniq 5. तो हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आप मुझे पूछोगे कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो भाई ये चलती कितनी है, इसका रेंज क्या है, इसका पावर आउटपुट क्या है, इसका बैटरी का कैपेसिटी क्या है, और इसका इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलता है. तो लेट मी टेल यू कि इस इलेक्ट्रिक कार को, आयोनिक 5 को पावर करता है एक 72.6 किलोवाट पर आवर वाला एक बैटरी पैक, जो पावर देता है इसका रेयर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको. ये गाड़ी बनाता है 218 PS ऑफ पावर. इसमें आपको 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और आप इसको चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम 10 to 100% इन लेस देन 18 मिनट्स यूजिंग अ 350 किलोवाट वाला चार्जर. जो हैवी चार्जर है उसको सिर्फ 18 मिनट्स में आप इसको चार्ज कर सकते हैं आयोनिक 5 को. सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक. जो सबसे खास बात है वो है इसका रेंज. ARAI के टेस्टिंग में आपको 631 किलोमीटर्स का इसको माइलेज मिला हुआ है इन सिंगल चार्ज. तो यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड बैक इन अ सिंगल चार्ज. दैट इज़ हाउ जितना लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी है ये. तो इलेक्ट्रिक कार्स आर हियर नाउ विद अ बैंग. हम इसको चलाएंगे इन डिटेल एंड लेट यू नो कि ये गाड़ी चलती कैसी है एंड हाउ इट इज़ टू ड्राइव द आयोनिक 5. जो सबसे यूनिक फीचर जो मुझे लगा ऑन द आयोनिक 5 ऑन इट्स फीचर लिस्ट इज़ द व्हीकल टू लोड, जिसको हम V2L फीचर कहते हैं. दिस कार कैन एक्चुअली चार्ज, इट कैन एक्चुअली पावर योर एंटायर हाउस. आपके पूरे घर को ये पावर दे सकता है. मिक्सर, ग्राइंडर, आपका माइक्रोवेव ओवन, आपका वॉशिंग मशीन, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका फ़ैन 3.6 किलोवाट का ये पावर आउटपुट दे सकता है. एंड दिस कार कैन प्रोवाइड पावर टू योर होम. दैट्स कॉल्ड एज व्हीकल टू लोड. और इन्होंने हुंडई ने ये इसको मीडिया को दिखाया था. दे हैड लिट अप द कंप्लीट गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई using the Ioniq 5. That it was very unique. We have our video on our YouTube channel. That is the vehicle to load feature that the Ioniq 5 comes with. Pretty unique feature this.